नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या मैथ सारथी में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वंतर लिखिए। यानी कि एपी में हमको दिया हुआ है इसका प्रथम पद और सर्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद यानी कि A1 क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा है वही हमारा प्रथम पद, यानी कि इसका प्रथम पद 3 है। सर्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाइए, या फोर्थ टर्म में से तीसरा टर्म घटाइए। सारा का सारा सर्वंतर सेम आएगा। इसमें सर्वंतर कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। तो D1 बराबर दूसरा पद A2 माइनस पहला पद कर लीजिए, या दूसरा तरीका है कि थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिए A3 माइनस A2। तीसरा तरीका जो है वो है A4 यानी कि चौथा टर्म में से तीसरा टर्म घटा दीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों आपको चेक करना है, बस आप कोई एक को चेक कर लीजिए और सर्वंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही कहा गया है कि सीरीज हमको एपी में दिया हुआ है। बस आपको प्रथम पद और सर्वंतर लिखना है। अगर कहता कि एपी में है या नहीं है चेक करना है, तब आपको तीनों इस तरीके से निकालना पड़ता। तो आप देखिए तीनों में रिजल्ट सेम आएगा। पहला है A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद 1 में से पहला पद 3 है, तो 1 में से 3 गया तो -2। फिर तीसरा पद में से तीसरा पद है -1 में से घटाएंगे -1, तो -2 यहाँ भी आ रहा है। चौथा पद कितना है, चौथा पद -3 और तीसरा पद -1, तो -3 में से जब घटाना है -1 को तो हो जाएगा -3 + 1, तो हो गया -2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा D है वो सारा का सारा क्या है, सेम है, -2। तो इस तरीके से आएगा। आप यहाँ भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पहला टर्म क्या है A, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है यानी कि पहला पद वो A का वैल्यू -5 है। D यानी कि सर्वंतर कितना हो जाएगा, तो सेकंड टर्म यानी कि A2 में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, तो सेकंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -5, तो -1 प्लस 5, तो 5 में से गया तो 4, यानी कि इसका D कितना आ जाएगा 4। आप थर्ड टर्म में से भी सेकंड टर्म घटाइएगा तो यहाँ भी देखिएगा तो 4 आएगा, और फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म घटाइएगा तो यहाँ भी 4 आएगा। तो इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है जो प्रथम पद यानी कि पहला पद क्या है, तो पहला पद A का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। सर्वंतर यानी कि D का वैल्यू, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, या चौथा पद में से तीसरा पद घटाइए। सारा का सारा रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए दूसरा टर्म यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 1/3, 3 LCM हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो आएगा 4/3। तो ये हो गया सर्वंतर। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो प्रथम पद है यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा 0.6, सर्वंतर यानी कि D का वैल्यू सेकंड टर्म यानी कि A2 में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो सेकंड टर्म 1.7 में से 0.6 को घटाना है, तो 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। तो इसका सर्वंतर आ गया 1.1 और पहला पद 0.6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया।